नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ एक नंबर कैसे किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर की पूरी कहानी बदल सकता है? आज हम इसी सिबिल स्कोर के रहस्य को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किया जा सकता है। सोचिए, एक नया घर लेना हो या अपनी सपनों की कार खरीदनी हो, तो एक ऐसा नंबर है जो इन सपनों को सच करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए पता करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये नंबर और कुछ नहीं बल्कि सिबिल स्कोर है। इसे एक तरह से अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। ये बैंकों और लेंडर्स को एक ही नज़र में बता देता है कि कोई पैसों के मामले में कितना जिम्मेदार है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक भरोसे का स्कोर है। ये लेंडर्स को बस ये बताता है कि उधार लिए गए पैसे वापस करने में कोई कितना भरोसेमंद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी दोस्त को पैसे उधार देने से पहले उसकी विश्वसनीयता के बारे में सोचते हैं। सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में एक फर्क है। स्कोर को आप फिल्म का ट्रेलर समझिए, जो एक झटके में आइडिया दे देता है। पर जो सिबिल रिपोर्ट होती है वो पूरी फिल्म है, जिसमें किसी के सारे फाइनेंशियल लेन देन और क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी कहानी एकदम डिटेल में होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 अंकों का नंबर किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, 750 से ऊपर का स्कोर एक तरह का गोल्डन टिकट है, जिसकी तलाश हर लेंडर को होती है। ये स्कोर उन्हें बताता है कि उधार लेने वाला व्यक्ति कम जोखिम वाला है। इससे लोन एप्लीकेशन के मंजूर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और ये आंकड़ा तो और भी अहम है। भारत में जितने भी लोन्स अप्रूव होते हैं, उनमें से लगभग 79% उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा होता है। इससे एक मजबूत स्कोर की अहमियत साफ पता चलती है। मतलब साफ है, एक अच्छा सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये कम ब्याज दरों, जल्दी लोन अप्रूवल और यहाँ तक कि ज्यादा क्रेडिट लिमिट जैसे असली फायदों का दरवाजा खोलता है। तो अब ये समझते हैं कि ये स्कोर बनता कैसे है। ये कोई रहस्य नहीं है। इसकी कैलकुलेशन कुछ खास फाइनेंशियल आदतों के आधार पर की जाती है। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, पेमेंट हिस्ट्री सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये स्कोर का 30% हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे कोई अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना इस्तेमाल करता है, उसके क्रेडिट खाते कितने पुराने हैं और किस तरह के हैं। ये सब भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। टाइम पर बिल चुकाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कोई अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना इस्तेमाल कर रहा है, जिसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो कहते हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और नियम ये है कि इसे हमेशा 30% से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब जब ये पता चल गया है कि स्कोर कैसे बनता है, तो अगला सवाल ये है कि इसे सुधारा कैसे जाए। चलिए इसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं। स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं, जैसे हमेशा टाइम पर पेमेंट करना, क्रेडिट का इस्तेमाल कम रखना, मतलब 30% से नीचे, और बिना ज़रूरत के बार बार नए क्रेडिट के लिए अप्लाई करने से बचना। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो समय के साथ एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सिबिल स्कोर को लेके एक बहुत बड़ा मिथक है। कई लोग सोचते हैं कि अपना स्कोर चेक करने से वो कम हो जाता है। चलिए आज इस गलतफहमी को दूर करते हैं। ये सवाल बहुत आम है और इसका जवाब सॉफ्ट और हार्ड इंक्वायरी के बीच का फर्क समझने में छिपा है। देखिए, जब कोई अपना खुद का स्कोर चेक करता है तो उसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं और इसका स्कोर पर 0 असर होता है, कोई असर नहीं पड़ता। असल में ये एक अच्छी आदत है। दूसरी तरफ हार्ड इंक्वायरी तब होती है जब कोई बैंक या लेंडर लोन एप्लीकेशन के लिए स्कोर चेक करता है। हाँ, इससे स्कोर पर थोड़ा और टेम्परेरी असर पड़ सकता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर पत्थर की लकीर नहीं होता। ये अतीत के बारे में बताता है, लेकिन सही कदम उठाकर भविष्य को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। आखिर में सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की फाइनेंशियल कहानी है। और जब इस कहानी पर नियंत्रण होता है तो फाइनेंशियल फ्यूचर पर भी नियंत्रण होता है। सवाल ये है कि क्या आपका सिबिल स्कोर आपके बारे में सही कहानी बता रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।